फिल्म की कहानी अग्रबाह नाम के शहर से शुरू होती है, जो एक मैजिकल और पुरानी दुनिया का हिस्सा है। अग्रबाह एक ऐसी जगह है जहां हर चीज कुछ और ही दिखाई देती है, जहां के गलियों में हर तरह के लोग होते हैं, हर एक अपने सपनों की दुनिया में जीता है और हर एक अपनी किस्मत को बदलना चाहता है। ये शहर न सिर्फ एक जियोग्राफिकल लोकेशन है, बल्कि इसकी अपनी एक रूह है, एक जादू है जो हर चीज में महसूस होता है। अग्रबाह की गलियों में रोशनियों से भरी रात होती है, जहां बाजार में हर चीज मिलती है। एक तरफ तो भरी हुई शहरी जिंदगी है और दूसरी तरफ बेकार और गरीब लोग जो अपनी जिंदगी को मुश्किलों के साथ जीते हैं। ये शहर अपने अंदर बहुत सारी कहानियां छुपा के रखता है और अनमेन से एक है अलादीन की कहानी। अलादीन का कैरेक्टर अलादीन एक गरीब लड़का है जो अपनी जिंदगी को एक नए तरीके से जीना चाहता है। वो ना तो किस्मत का साथ देता है, ना अपनी मंजिलों के लिए अपने रास्तों को बदलता है। अलादीन एक ऐसे लड़के का कैरेक्टर है जो बहुत इमेजिनेटिव है। उसकी आंखों में सपने हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने की हिम्मत भी उसमें है। अपने घर के पास की गलियों में वो अपना वक्त गुजर रहा होता है, लेकिन उसके सपने उनकी जिंदगी के असलियत से काफी अलग है। अलादीन के पास कुछ नहीं है, ना उसके पास एक अच्छी जॉब है, ना ही कोई फैमिली वेल्थ है, लेकिन एक चीज है जो उससे खास बनती है, उसका पूरे दिल और ईमानदारी। ये लड़का किसी का दिल नहीं तोड़ता, किसी से कुछ छुपता नहीं। अगर उसके पास पैसे नहीं है तो इसकी वजह ये नहीं कि वो खानदानी अमीर नहीं है, बल्कि उसके पास एक काफी बड़ा जज्बा है। जिंदगी की मुश्किलें अलादीन हर दिन अपनी फकरी पॉवर्टी को अपना जीवन बना के जीता है। वो एक छोटा सा छुपा हुआ थीफ, चोरी करने वाला है, लेकिन उसका दिमाग इतना तेज है कि वो शहर के हर एक कोने में अपनी छुपकर चोरी कर लेता है। उसका ये काम वैसे तो बहुत ज्यादा रिस्की है, लेकिन वो हर दिन अपनी जिंदगी को छुपकर और थोड़ा बहुत पैसा कमा कर जीता है। उसके पास एक मैजिक है जो हर किसी के पास नहीं होता। ये मैजिक उसकी अंडरस्टैंडिंग और ह्यूमन कनेक्शन है। अलादीन अपनी थोड़ी सी जिंदगी को जीने के लिए छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढता है। उसके लिए लाइफ का मीनिंग इतना है कि वो कभी अपने ड्रीम्स को मारने नहीं देता, अपने दिल की बात कहने की हिम्मत रखता है। प्रिंसेस जस्मीन से मुलाकात। आज की कहानी में एक टर्निंग पॉइंट टैब आता है, जहाँ प्रिंसेस जस्मीन की मुलाकात अलादीन से होती है। जस्मीन का कैरेक्टर एक और पर्सपेक्टिव को दिखता है, जो अलादीन के सपनों से भी थोड़ा अलग है। जस्मीन एक प्रिंसेस है, मगर अपने शहर में उसका दिल वहाँ के लोगों के साथ है। वो रॉयल ड्यूटीज से थोड़ा सा बोर हो चुकी है। जस्मीन को अपने लाइफ के रियल मीनिंग की तलाश है। जस्मीन अपने फादर सुल्तान के साथ अपना रोल समझ रही है, लेकिन उससे लगता है कि वो अपने देश को और अपने अवाम को ज्यादा अच्छा तरीके से समझ सकती है अगर वो अपने खुद के फैसले ले। इसी दौरान उसकी मुलाकात अलादीन से होती है। ये मुलाकात कुछ ऐसी होती है कि दोनों अपने अपने सपनों और ख्वाबों में कुछ और ही दिखाई देते हैं। जस्मीन को पता है कि वो एक प्रिंसेस है, मगर उसके पास अपने सपने हैं। उसका ये ड्रीम है कि वो अपने जिंदगी के फैसले खुद करे, अपने देश को बेहतर बनाए और एक दिन अपनी आवाज उठाए। जस्मीन के साथ अलादीन को अपनी असली दुनिया का पता चलता है। अलादीन, जो जिंदगी को सिर्फ अपने रास्ते पर देख रहा था, अब अपने सपने को अपने दिल की सुननी सीख रहा है। जफर की एंट्री। जफर का कैरेक्टर थोड़ा डार्क और मैनिपुलेटिव है। वो अग्रबाह का विजियर है और अपने प्लान्स में लगा रहता है कि वो अपने शहर का सुल्तान बन सके। जफर काफी क्लेवर और चालाक है, लेकिन उसके अंदर का बुराई उससे इस मूवी का विलन बना देती है। जफर अपनी हर एक एक्शन को अपने फायदे के लिए करता है। वो अपनी चालाकी से जीनी का मैजिक अपने कंट्रोल में लाना चाहता है, लेकिन वो हर चीज को अपने सेल्फिश पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इस विलन की डार्क एनर्जी फिल्म में एक टेंशन क्रिएट करती है, और जहां अलादीन अपनी जिंदगी के सपने देख रहा है, वहां जफर अपनी पुरानी रणनीतियों से कहानी को थोड़ा ट्विस्ट देता है। लैंप का खजाना और जीनी। फिल्म का इम्पोर्टेंट पॉइंट टैब आता है, जब अलादीन को मैजिक लैंप मिलता है। ये लैंप अपनी कहानी में एक नए ट्विस्ट को इंट्रोड्यूस करता है। इस लैंप के अंदर जीनी छुपा होता है, जो अपने 3 मैजिकल विशेस के साथ अलादीन की लाइफ को बदल सकता है। जब अलादीन ये लैंप पाता है, उसकी लाइफ एक डैम से चेंज होती है। अलादीन को अपने सपने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। वो एक प्रिंस बन सकता है, अपनी लव जस्मीन को जीत सकता है और अपनी जिंदगी का मतलब बदल सकता है। जीनी का एंट्री एक कॉमेडी और एडवेंचर का टच फिल्म में लाता है। जीनी का कैरेक्टर एक मिक्स है मैजिक, ह्यूमर और इमोशंस का। ये कैरेक्टर अलादीन को अपने सपनों के रास्ते पर चलने में मदद करता है, मगर इस राह पे आने वाली मुश्किलें और डिसीजंस को देखना ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। जब अलादीन अपने लाइफ में पहली बार जीनी का सामना करता है, तो ये एक काफी सरप्राइजिंग और ज्यादा इंटरेस्टिंग मोमेंट होता है। जीनी का कैरेक्टर फिल्म की टोन को एक मैजिकल, ह्यूमरस और स्लाइटली केओटिक डायरेक्शन देता है। उसकी एंट्री हाई इस दुनिया को एक मैजिकल सेंस देती है। जब जीनी अपने पावर्स को दिखता है और अलादीन को 3 विशेस ऑफर करता है, तो एक डैम से अलादीन की लाइफ का स्ट्रक्चर हाई बदल जाता है। ये मोमेंट एक तरह से अलादीन का सपना पूरा करने का चांस है। जीनी की मैजिकल पावर्स, जो अपने आप में एक अनलिमिटेड पोटेंशियल रखती है, अलादीन को एक नई दुनिया दिखाती है। लेकिन जीनी की पावर्स के साथ एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आता है। जीनी को सिर्फ विशेष दीन का हक है, लेकिन अपने पावर्स का उसे कैसे करना है, ये अलादीन के ऊपर होता है। जीनी की मैजिकल दुनिया और पावर्स अलादीन को इस बात का एहसास दिलाती है कि जिंदगी का असली मैजिक अपने डिसीजंस में होता है। अलादीन का प्रिंस बनाना। जब जीनी अपनी पहली विश से अलादीन को प्रिंस बना देता है, तो ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। अलादीन का ड्रीम था कि वो कभी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करे, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन वो किसी प्रिंस की तरह जिएगा। जीनी की मदद से अलादीन अपने सपने को पूरा कर लेता है।
लेकिन ये भी सच है कि इस जर्नी में बहुत सारे कंफ्यूजन्स और कॉन्ट्रडिक्शंस आते हैं। प्रिंस बनने के बाद अलादीन का अपना आइडेंटिटी का स्ट्रगल शुरू होता है। उसने कभी सोचा नहीं था कि वो जो छुपाना चाहता था वो उससे बहुत ज्यादा एक्सपोज हो जाएगा। अपनी नई आइडेंटिटी को अपनाना, अपने असली रूप को छुपाना, ये अलादीन के लिए एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का सबब बन जाता है। जस्मीन से मिलाप। जब अलादीन अपने प्रिंस वाली आइडेंटिटी में शहर में आता है तो उसका पहला गोल होता है अपनी लव प्रिंसेस जस्मीन को इम्प्रेस करना। जस्मीन के साथ उसकी मुलाकात एक रोमांटिक और मैजिकल मोमेंट है जो फिल्म में केमिस्ट्री को बढ़ता है। जस्मीन अपने प्रिंस के रूप में अलादीन को पहचानता है, लेकिन उसका असली प्यार और कनेक्शन अभी तक अंडर द सरफेस है। अलादीन का असली प्यार जस्मीन से उसकी सच्चाई और उसकी इंसानियत है, जो वो अपने प्रिंस होने के बावजूद दिखता है। अलादीन की फेक आइडेंटिटी का एक पॉइंट ये है कि वो अपनी असल जिंदगी को छुपता है, लेकिन जस्मीन को उसकी सच्चाई का पता चलना ही होता है। ये मोमेंट हमारे लिए इमोशनल डेप्थ और कैरेक्टर डेवलपमेंट का सोर्स बन जाता है। अलादीन और जस्मीन के बीच में एक ऐसे कनेक्शन का सामना होता है जो अपने आप में एक नए तरीके का रोमांस है। ये रोमांस चांदनी रात, मैजिक और दिल से बात करना के मोमेंट्स को इंक्लूड करता है। जफर का प्लॉट। जफर का कैरेक्टर फिल्म में अपनी इविल प्लान्स को पूरी तरह से एक्सिक्यूट करता है। अलादीन की बदलती हुई जिंदगी को देखते हुए जफर अपनी इविल रणनीतियों से कैसे अपने गोल्स को अचीव करना चाहता है, ये पूरी कहानी को एक टेंशन और सस्पेंस में डाल देता है। जफर का अल्टीमेट गोल होता है जीनी का लैंप को अपने कंट्रोल में लेना और अग्रबाह का सुल्तान बनना। वो अपने प्लान में हर चीज को अपने फायदे के लिए ट्विस्ट करता है। जफर अपनी इविल स्मार्टनेस से जीनी को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करता है। उसकी पावर और मैनिपुलेशन फिल्म में एक इंटरेस्टिंग और सस्पेंसफुल एलिमेंट बन जाती है। जफर का एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है जो अपने इविल डिजायर्स को पूरा करने के लिए किसी भी लिमिट तक जा सकता है। उसके प्लान्स हर मोमेंट फिल्म की प्रोग्रेशन में एक ट्विस्ट डालते हैं जो उसकी और अलादीन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का सबब बनते हैं। जीनी की डिलेमा और अपने वक्त की तलाश। फिल्म का एक मेजर एस्पेक्ट जीनी की सेल्फ डिस्कवरी और उसकी फ्रीडम है। जीनी, जो अपनी पुरानी लाइफ में कभी किसी की विशेष को पूरा करने के लिए तकदीर के साथ लगा हुआ था, अब अपने असली रंगों को दिखाने की कोशिश करता है। जीनी का स्ट्रगल अपने फ्रीडम के लिए उसको अपनी आइडेंटिटी के साथ समझना पड़ता है। जीनी अपने एग्जिस्टेंस के डीपर मीनिंग को समझने की कोशिश करता है और ये स्ट्रगल फिल्म को इमोशनल और फिलोसॉफिकल डेप्थ देता है। जीनी को अपनी फ्रीडम का हक चाहिए, पर उसके लिए अलादीन का जर्नी भी जरूरी है। अलादीन की ग्रोथ। अलादीन का कैरेक्टर फिल्म के सेकंड पार्ट तक काफी इवॉल्व हो जाता है। वो अपनी फेक आइडेंटिटी को अपनाना चाहता है, लेकिन वो ये समझ जाता है कि सच्चाई से कभी ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज नहीं होती। जीनी और जस्मीन की मदद से अलादीन अपने आप को समझने की कोशिश करता है, अपनी असली लाइफ और अपने असली सेल्फ के साथ कनेक्ट करता है। जब वो अपने लाइफ के सपने को जीतने की कोशिश करता है, वो अपने ड्रीम से ज्यादा अपने दोस्त और सच्चाई को ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है। ये मोमेंट अलादीन के मैच्योर्ड कैरेक्टर का साइन है। अपने सपनों को पूरा करना जरूरी नहीं होता, लेकिन अपने असली सेल्फ को समझना वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जफर, जो पहले अपनी इविल प्लान को धीरे धीरे एक्सिक्यूट कर रहा था, अब अपनी चालाकी और शातिर सोच से अपने गोल्स को अचीव करने की पूरी कोशिश करता है। जफर का अल्टीमेट गोल है अग्रबाह का सुल्तान बनना और उसके पास एक पावरफुल वेपन है, जीनी का मैजिक। जीनी की पावर्स को अपने कंट्रोल में लाने के लिए जफर अपने हर प्लान में थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट करता है और अलादीन के राहें उसके लिए मुश्किल बनाता है। जफर का ये प्लॉट इतना डेंजरस है क्योंकि वो पावर और कंट्रोल के लिए कुछ भी करने को तैयार है, और ये पावर सिर्फ जीनी की मैजिक के जरिए ही मिल सकती है। जफर अपने इविल मैनिपुलेशंस को अलादीन के ऊपर ऐसे डालना चाहता है कि उससे जीनी का लैंप मिल जाए। अब वो अपने हर स्टेप में एक काफी डेंजरस एंटागोनिस्ट के रूप में सामने आता है, जो हर मूव को बहुत केयरफुली प्लान करता है। जफर की अपनी चतुराई। जफर का कैरेक्टर फिल्म में अपने बदले हुए पर्सनैलिटी को इवॉल्व करता है। उसकी चतुराई, हिज इंटेलिजेंस और अपनी ज्यादा एम्बिशियस नेचर के साथ वो अपनी इविल रणनीतियों को भी इंटेलिजेंट बनाता है। जफर का एक मास्टर प्लान होता है अपने पर्पसेस के लिए जीनी का उसे करना। जफर को पता है कि अगर वो जीनी को अपने कंट्रोल में लाता है तो उसके पास इन्फिनिट पावर आएगी, और ये पावर सिर्फ अग्रबाह का राजा बनने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सेल्फिश डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए भी काफी यूजफुल होगी। जफर का हर नेक्स्ट स्टेप अलादीन के लिए एक डेंजरस चैलेंज बन जाता है, क्योंकि वो हर चीज को अपने फायदे के लिए उसे करने की कोशिश करता है। अलादीन को ये समझना पड़ता है कि वो अपने सपनों को जीतकर खुश हो सकता है, लेकिन उसके सपने और उसकी सच्चाई के बीच का बैलेंस रखना काफी मुश्किल होता है। अलादीन का स्ट्रगल। फिल्म का थर्ड पार्ट अलादीन के लिए एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल चैलेंज का हिस्सा बन जाता है। अलादीन की फेक प्रिंस आइडेंटिटी अब उसके लिए एक बर्डन बन गई है। उसके पास अपनी असली जिंदगी को छुपाने का ऑप्शन है, लेकिन जब वो जस्मीन के साथ अपनी सच्चाई को शेयर करता है, तब वो अपनी रियल सेल्फ को समझता है। जस्मीन को अपने फीलिंग्स और अपनी रियल आइडेंटिटी को बताना अलादीन के लिए एक इमोशनल टर्निंग पॉइंट है। ये मोमेंट उन दोनों के बीच एक जेन्युइन कनेक्शन को एस्टेब्लिश करता है। जस्मीन को भी अपनी आइडेंटिटी और अलादीन की असली इंटेंशंस का पता चल जाता है, और उनके बीच का रिलेशनशिप अब ट्रस्ट और ऑनेस्टी पर ज्यादा फोकस करता है। अलादीन के लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल ये होता है कि वो अपने सपने को सच्चाई से जीतना चाहता है, लेकिन जफर के डेंजरस मूव्स और अपनी आइडेंटिटी के स्ट्रगल्स के बीच वो बैलेंस कैसे बनाए, ये उसके लिए एक बड़ी चैलेंज होती है। जीनी का डिलेमा। जीनी का कैरेक्टर इस पार्ट में अपनी इमोशनल डेप्थ को दिखता है। जब जीनी अलादीन की मदद कर रहा होता है, तब उसका अपना स्ट्रगल भी कहानी का एक जरूरी हिस्सा बन जाता है।
जीनी अपनी फ्रीडम की तलाश में है। जीनी का एक ऐसा इमोशनल स्ट्रगल है जो हमारे लिए काफी रिलेटेबल है, अपनी आइडेंटिटी और फ्रीडम के लिए लड़ना। जीनी की इमोशनल जर्नी काफी पावरफुल और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो सिर्फ एक मैजिकल बीइंग नहीं है, बल्कि उसका अपना सोल और इमोशन है। जीनी का कैरेक्टर अपने पावर और विशेष के बावजूद अपने लाइफ के डिसीजंस को समझता है और अपनी असली फीलिंग्स को सबके सामने रखता है। जीनी का कनेक्शन अलादीन और जस्मीन के साथ एक इमोशनल मोमेंट है, जहां जीनी को अपनी आजादी का एहसास होता है। जफर और जीनी की फाइनल लड़ाई। जब जफर अपने फाइनल प्लान को एक्सिक्यूट करता है, तो वो हर चीज को अपने कंट्रोल में लाने के लिए जीनी का उसे करता है। जफर का अल्टीमेट गोल है अपने आप को सुल्तान बनने के लिए जीनी के मैजिक का पूरा इस्तेमाल करना। ये बैटल फिल्म के क्लाइमैक्स तक पहुंचती है। जफर, जो एक इंटेलिजेंट और मैनिपुलेटिव विलन है, अपने प्लान्स में हर चीज को अपने फायदे के लिए ट्विस्ट करने की कोशिश करता है। उसका जस्मीन और अलादीन से डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन भी होता है, और इस कॉन्फ्रंटेशन में वो अपनी ट्रू इविल नेचर को दिखता है। जफर के इविल पावर्स के सामने अलादीन और जीनी का बॉन्ड जरूरी होता है। अलादीन को ये समझना पड़ता है कि उसके सपने तभी सच होते हैं जब वो अपने दोस्तों और अपनी सच्चाई से जुड़ता है। जफर की इविल पावर्स का सामना करते हुए अलादीन को अपने रियल स्ट्रेंथ का पता चलता है, जो सिर्फ उसकी इंसानियत और सच्चाई में होती है। अलादीन की डिसीजन मेकिंग। जफर की साजिश को रोकने के लिए अलादीन को अपने दोस्ती, ट्रस्ट और अपने ट्रू सेल्फ को फॉलो करना पड़ता है। अलादीन का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फिल्म के इस पार्ट में एक इमोशनल और मोरल ग्रोथ का सिंबल बन जाता है। वो सिर्फ अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि अपने मोरल कंपास को भी समझता है। अलादीन का सेल्फ डिस्कवरी और जफर के अगेंस्ट स्टैंड लेना उसके कैरेक्टर को काफी मैच्योर्ड और इमोशनली ग्राउंडेड बनाता है। जस्मीन की आवाज। जस्मीन का कैरेक्टर भी इस पार्ट में अपने इंडिपेंडेंस और लीडरशिप को दिखता है। जब जफर अपने इविल प्लान्स को एक्सिक्यूट करता है, जफर की शतिर साजिश को समझने के बाद अलादीन को ये एहसास होता है कि वो अपने सपनों और सक्सेस को पूरा करने के लिए अपने असली रूप को छुपाने की कोशिश नहीं कर सकता। अलादीन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो अपनी असली आइडेंटिटी को सबके सामने लाए और अपने सपने को सच्चाई के साथ पूरा करे। अब तक अलादीन अपनी प्रिंस वाली आइडेंटिटी में छुपकर चल रहा था, लेकिन जफर की इविल प्लॉट और अपनी रिलेशनशिप के स्ट्रगल्स के बाद अलादीन को ये समझ में आता है कि उसका असली मैजिक उसकी इंसानियत में है, न कि उसके मैजिकल विशेस में। जस्मीन के साथ अपनी रिलेशनशिप को लेकर भी अलादीन को अपनी सच्चाई और ऑनेस्टी को समझना पड़ता है। अगर वो अपने असली रूप को छुपाएगा, तो वो न सिर्फ अपने सपने को तोड़ देगा, बल्कि अपनी दोस्ती और प्यार को भी खत्म कर देगा। जस्मीन की खुद की आवाज। फिल्म का ये हिस्सा जस्मीन के लिए भी एक इमोशनल टर्निंग पॉइंट होता है। जब जफर अपनी इविल साजिश को एक्सिक्यूट कर रहा होता है, जस्मीन अपनी इंडिपेंडेंस और लीडरशिप को समझकर अपने रॉयल्स के अगेंस्ट खड़ी हो जाती है। जस्मीन को ये समझ में आता है कि सिर्फ अपने रॉयल ड्यूटीज को पूरा करना ही काफी नहीं है। उसका असली रोल तभी समझ में आता है जब वो अपनी आवाज उठती है, अपनी इंडिपेंडेंस को अपने देश और अपनी आवाम के लिए उसे करती है। जस्मीन को अपनी लीडरशिप की पोजीशन को समझने की जरूरत होती है। अगर वो अपने देश को सुल्तान के अंडर नहीं छोड़ना चाहती, तो उससे अपनी सोच और बिलीफ्स को समझना पड़ता है। जब वो अलादीन की मदद करती है, तो वो अपने आप को अपने रॉयल पोजीशन से ज्यादा अपने देश के लिए एक लीडर समझकर खड़ी होती है। ये जस्मीन के कैरेक्टर का एवोल्यूशन है, जो अपनी इंडिपेंडेंस को अपने डिसीजंस और एक्शन के थ्रू समझती है। जफर की फाइनल साजिश। जफर का कैरेक्टर अब अपनी शतिर प्लॉटिंग में ज्यादा डेंजरस हो जाता है। फिल्म के 4th पार्ट तक जफर अपनी इविल प्लॉट को फाइनल स्टेज तक ले जाता है। जफर का मेन गोल जीनी के मैजिक का इस्तेमाल करके अग्रबाह का सुल्तान बनना है। उसका एक और प्लान होता है, वो जीनी को अपने कंट्रोल में लाने के लिए अपनी डार्क मैजिक का उसे करता है। जफर को ये पता है कि अगर वो जीनी को अपने कंट्रोल में लाता है, तो उसके पास अनलिमिटेड पावर आएगी और वो अपने इविल डिजायर्स को पूरा कर सकेगा। जफर का मैनिपुलेटिव नेचर। जफर का कैरेक्टर अपने मैनिपुलेशन और स्मार्टनेस से फिल्म में टेंशन बनाए रखता है। जब वो जीनी की पावर्स को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करता है, तब वो अपने इविल प्लान्स को हर चीज से बढ़कर एक्सिक्यूट करने लगता है। जफर का मेन मोटिव सिर्फ अपने सेल्फिश डिजायर्स को पूरा करना है। वो अपनी कनिंग और मैनिपुलेटिव नेचर के थ्रू हर चीज को अपने फायदे के लिए ट्विस्ट करता है। अलादीन और जस्मीन के रिलेशनशिप को तोड़ना भी जफर के प्लान्स का एक हिस्सा है। जफर अपने प्लान्स में इतना आगे बढ़ चुका होता है कि अब वो किसी भी लिमिट तक जाने को तैयार हो जाता है। उसकी डार्क मैजिक और इविल प्लान्स फिल्म को सस्पेंस और टेंशन से भर दे देती है। अलादीन को अब अपनी सच्चाई को समझना पड़ता है, अपनी आइडेंटिटी को अपने आप के साथ मिलना पड़ता है और जफर की हरकतों का सामना करते हुए अपने दोस्तों की मदद करनी पड़ती है। अलादीन की फाइनल ग्रोथ। फिल्म के 4थे पार्ट में अलादीन अपने ग्रोथ को एक फाइनल स्टेज तक ले जाता है। उसका कैरेक्टर अपने इंटरनल स्ट्रगल को समझने और सॉल्व करने के बाद मैच्योर्ड हो जाता है। अलादीन को अपनी आइडेंटिटी को अपने सपनों से ज्यादा महत्व देना पड़ता है। अब वो सिर्फ अपनी प्रिंस वाली आइडेंटिटी को नहीं, अपने रियल सेल्फ को समझता है। ये मोमेंट उसके पर्सनल ग्रोथ और मैच्योरिटी को दिखता है। जब अलादीन को ये समझ आता है कि उसका असली पावर जीनी के मैजिक में नहीं, बल्कि अपनी ऑनेस्टी और सच्चाई में है, तो वो अपनी ट्रू सेल्फ को अपने रिलेशनशिप्स में दिखता है। अलादीन को अपनी आइडेंटिटी और ऑनेस्टी के साथ ही अपने डिसीजंस लेने की जरूरत होती है, और ये उसकी मैच्योर्ड ग्रोथ का साइन होता है। जीनी की आजादी। जीनी का कैरेक्टर इस पार्ट में अपनी आजादी की तलाश को पूरा करने के लिए अपनी फाइनल विश करता है। जीनी का एक इमोशनल मोमेंट होता है जब वो अपनी फ्रीडम को पाता है।
जीनी, जो अपने लाइफ में सिर्फ दूसरों की विशेष को पूरा करता आया है, अपनी पर्सनल फ्रीडम और आइडेंटिटी को समझता है। ये मोमेंट फिल्म में एक इमोशनल पीक होता है, जहाँ जीनी अपने सेल्फ अवेयरनेस को दिखता है और अपनी आजादी के लिए अपनी फाइनल विश करता है। जीनी की फ्रीडम एक मेटाफोर बन जाती है अपनी आइडेंटिटी और सेल्फ डिस्कवरी के लिए। जब वो अपनी विशेष को पूरा करने के लिए अपनी फाइनल विश करता है, तो उसकी अपनी ह्यूमैनिटी और फ्रीडम का सफर एक इमोशनल रेजोल्यूशन तक पहुंचता है। जस्मीन और अलादीन की रिलेशनशिप फिल्म के चौथे पार्ट में काफी स्ट्रॉन्ग और मैच्योर हो जाती है। अब दोनों अपनी रियल सेल्व्स को समझने और अपने सपनों को सच करने के बीच का बैलेंस बनते हैं। जस्मीन की लीडरशिप और अलादीन की ऑनेस्टी के बीच का कनेक्शन उन दोनों को अपने डिजायर्स और ड्रीम्स को समझने में मदद करता है। जफर, जो पहले से ही अपने ईविल रणनीतियों के साथ फिल्म में टेंशन क्रिएट कर रहा था, अब अपने प्लान्स को एक फाइनल और डिस्ट्रक्टिव स्टेज तक ले जाता है। जफर का गोल है कि वो जीनी को अपने कंट्रोल में लेकर अग्रवाह का सुल्तान बन जाए, लेकिन इस बार जफर अपने प्लान्स को और ज्यादा मैनिपुलेटिव और डेंजरस बनाता है। जफर का ईविल साइड अब अपनी मैक्सिमम पावर को दिखता है। जब वो जीनी को अपने कंट्रोल में लाता है, तो जीनी को अपने पावर्स का मिसयूज करने की परमिशन देता है, जो बाद में अग्रवाह के लिए एक बड़ा थ्रेट बन जाता है। जफर का अपने सेल्फिश डिजायर्स को पूरा करना अब पूरी दुनिया के लिए एक डेंजरस चैलेंज बन जाता है। जफर के अल्टीमेट प्लान में ये शामिल होता है कि वो जीनी को अपने लिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाए और अग्रवाह को अपने कंट्रोल में ले आए। जफर अपनी ईविल मैजिक और जीनी के पावर्स का इस्तेमाल करके अपनी सुप्रीमेसी को सब पर थोपना चाहता है। अलादीन की ग्रोथ और डिटर्मिनेशन, जफर की ईविल पावर्स और मैनिपुलेशन के सामने अलादीन अपनी ग्रोथ और डिटर्मिनेशन को दिखता है। अलादीन ने अपनी आइडेंटिटी और ऑनेस्टी को समझ लिया है, लेकिन अब उसको अपने ट्रू स्ट्रेंथ का उसे करना पड़ता है। अलादीन को अपने दोस्तों जीनी और जस्मीन के साथ मिलकर जफर को हराना पड़ता है, और ये उसका फाइनल टेस्ट होता है। अलादीन की ग्रोथ फिल्म में एक इमोशनल जर्नी को दिखता है। जब वो अपनी रियल सेल्फ को समझ चुका होता है, तब वो अपने लव, अपने प्यार और अपनी देश की तकदीर के लिए लड़ता है। ये मोमेंट अलादीन के लिए एक एम्पावर्ड और सेल्फ रियलाइज्ड हीरो का मोमेंट है। जफर के अगेंस्ट अपनी लड़ाई में वो अपनी इनर स्ट्रेंथ और ब्रेवरी का उसे करता है, जो उसके पहले पार्ट्स में देखने को नहीं मिलता। जस्मीन की लीडरशिप, जस्मीन जो अब अपने रॉयल पोजीशन को अपनी इंडिपेंडेंस के साथ बैलेंस कर रही है, फिल्म के 5वें पार्ट में अपनी लीडरशिप स्किल्स को दिखाती है। जस्मीन के लिए ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव मोमेंट है, जब वो अपनी वॉइस को अपने लोगों तक पहुंचती है। उसका अपना सेल्फ अवेयरनेस और लीडरशिप उससे एक रियल लीडर बनाता है। जस्मीन का कैरेक्टर अब अपने इंडिपेंडेंस और अथॉरिटी को पूरी तरह से एम्ब्रेस करता है। जब वो अपने देश को जफर के ईविल कंट्रोल से बचाने के लिए अपनी लीडरशिप का उसे करती है, तो वो अपने रोल और ड्यूटी को एक नए पर्सपेक्टिव से समझती है। जस्मीन का अपनी ओन पाथ को फॉलो करना और अलादीन के साथ मिलकर अपने देश को जफर की डार्क फोर्सेस से बचाना फिल्म के इमोशनल और पॉलिटिकल ग्रोथ का एक सिंबल बन जाता है। जीनी की मदद और अपनी आजादी, फिल्म का एक काफी पावरफुल मोमेंट तब आता है, जब जीनी, जो अब तक अपने पावर्स को दूसरे लोगों के लिए इस्तेमाल करता आया है, अपने फ्रीडम को हकदार होता है। जीनी का अपने फ्रीडम की तलाश अब उसके इमोशनल जर्नी का सेंट्रल थीम बन जाती है। जब जीनी अपनी फाइनल विश का उसे करता है, तब वो अपनी फ्रीडम को मिलता है और अपने आप को अपने ट्रू सेल्फ के साथ अनबाउंड महसूस करता है। जीनी की अपनी फ्रीडम का आइडिया फिल्म के लिए एक सिंबॉलिक मैसेज भी देता है, जहां हर कैरेक्टर को अपनी आइडेंटिटी और फ्रीडम को समझने का मौका मिलता है। जीनी की सेल्फ डिस्कवरी और इंडिपेंडेंस के बाद वो अपने मैजिक का उसे किसी और के लिए नहीं करता, बल्कि अपने ओन विशेस को फॉलो करते हुए अपनी लाइफ का एक ट्रू पर्पस ढूंढता है। फाइनल कॉन्फ्रंटेशन, जफर की हार, फिल्म का फाइनल शोडाउन अब अपने पीक पार होता है। अलादीन, जस्मीन और जीनी मिलकर जफर के इविल प्लान्स का सामना करते हैं। जफर, जो अपनी डार्क पावर्स के साथ हर चीज को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहा था, अलादीन और जस्मीन के करेज और यूनिटी के सामने फेल हो जाता है। अलादीन अपनी ट्रू सेल्फ और सैक्रिफाइस से जफर की इविल प्लान्स को रोकने में कामयाब होता है। जब जफर अपने फाइनल विश पार कंट्रोल कर रहा होता है, तो जीनी के मदद से वो अपने सेल्फिश डिजायर्स को हराता है। ये मोमेंट अलादीन के ग्रोथ और सैक्रिफाइस को दिखता है, जहां वो अपने ट्रू पर्पस को समझता है। अग्रवाह की तकदीर, फिल्म का एंड, जहां जफर की हरकत के बाद अग्रवाह अपनी ट्रू लीडरशिप और पीस को ढूंढता है, वही अलादीन और जस्मीन अपनी फ्यूचर को एक नए तरीके से देखते हैं। जस्मीन की लीडरशिप और अलादीन की सैक्रिफाइस दोनों अग्रवाह की तकदीर को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाती है। अब वो दोनों अपने सपनों और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हुए एक नए पाथ पे चलने के लिए तैयार होते हैं। अलादीन और जस्मीन की लव स्टोरी, फिल्म के एंड में अलादीन और जस्मीन की लव स्टोरी एक ट्रू और ऑनेस्ट बॉन्ड बन जाती है। जब वो अपने सच्चाई को अपने लव में समझते हैं, तो वो अपने फ्यूचर की तरफ एक कॉन्फिडेंट और ग्राउंडेड स्टेप उठाते हैं। अलादीन और जस्मीन का कनेक्शन ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बिल्ट होता है, जो उनकी रिलेशनशिप को पूरी तरह से मैच्योर बनाता है। जीनी की फाइनल फ्रीडम, फिल्म का फाइनल मोमेंट जीनी के लिए अपनी फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है। जीनी अब अपने ट्रू सेल्फ के साथ अपनी लाइफ को जीने के लिए फ्री हो जाता है, और ये उसकी पर्सनल जर्नी का एक पावरफुल रेजोल्यूशन है। जफर की हार और अग्रवाह की तकदीर का बदलना, फिल्म का आखिरी हिस्सा अग्रवाह के लिए एक नई सुबह का स्टार्ट है। जफर की इविल प्लॉट की हार और अलादीन की ब्रेवरी के बाद अग्रवाह अपने असली पीस और लीडरशिप को ढूंढता है।
जफर, जो अपनी ईविल पावर से हर चीज को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा था, अलादीन और जस्मीन के दोस्ती और सच्चाई के सामने फेल हो गया। अग्रवाह को अपनी तकदीर को दोबारा से दिखाई देता है और ये मोमेंट फिल्म के लिए एक सिंबॉलिक रेजोल्यूशन बन जाता है। अलादीन और जस्मीन की मैच्योरिटी और रिलेशनशिप। अलादीन और जस्मीन की रिलेशनशिप फिल्म के एंड में एक मैच्योर्ड और ग्राउंडेड फॉर्म में दिखाई देती है। अब दोनों अपने अपने आइडेंटिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ चुके होते हैं। अलादीन, जो कभी अपनी फेक प्रिंस आइडेंटिटी में छुप रहा था, अब अपने रियल सेल्फ को अपने लव और रिलेशनशिप्स के साथ एम्ब्रेस करता है। उसकी ग्रोथ और सैक्रिफाइस को जस्मीन समझती है और दोनों की रिलेशनशिप में ऑनेस्टी, ट्रस्ट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एक न्यू फाउंडेशन बन जाती है। अग्रवाह में नई तकदीर। अग्रवाह का फ्यूचर अब अलादीन और जस्मीन के हैंड्स में है। सुल्तान के पोजीशन पर जस्मीन को रखने का डिसीजन अग्रवाह की तकदीर को एक नई दिशा देता है। जस्मीन की लीडरशिप, जो अपने ओन वॉइस और बिलीव्स के साथ सबको इंस्पायर करती है, अग्रवाह को एक बैलेंस्ड और जस्ट गवर्नमेंट के तरफ ले जाती है। अलादीन, जो पहले अपनी फेक आइडेंटिटी में छुपा हुआ था, अब अपनी ट्रू आइडेंटिटी और सैक्रिफाइस के जरिए अग्रवाह की वेलफेयर के लिए काम करता है। ये एक एम्पावर्ड और इंक्लूसिव लीडरशिप का सिंबल है, जहां लव, ऑनेस्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को सबसे ऊपर रखा गया है। अलादीन और जस्मीन का पार्टनरशिप फिल्म के एंड में एक पॉजिटिव रेजोल्यूशन देता है, जहां वो दोनों अपने दोस्तों और लोगों के साथ मिलकर अग्रवाह को एक बेहतर जगह बनाने का प्रॉमिस करते हैं। जीनी की आजादी और अपनी नई जिंदगी। जीनी, जो अपनी पुरानी जिंदगी में सिर्फ दूसरों के विशेष पूरा करता था, अपनी फ्रीडम के बाद अपनी ट्रू सेल्फ को ढूंढता है। जीनी का अपना इमोशनल जर्नी अपने सेल्फ डिस्कवरी और इंडिपेंडेंस का सिंबल बन जाता है। अब वो अपनी लाइफ अपने खुद के डिजायर्स के साथ जीता है और अपनी फ्रीडम को सेलिब्रेट करता है। फिल्म का ये मोमेंट एक फिलोसॉफिकल और इंस्पिरेशनल मैसेज देता है कि रियल फ्रीडम तब होती है जब आप अपने सोल और आइडेंटिटी को समझते हैं। जीनी का फाइनल विश अपनी ट्रू सेल्फ को एम्ब्रेस करते हुए उसकी अल्टीमेट फ्रीडम को दिखता है। ये एक इंस्पिरेशनल रेजोल्यूशन है जो फिल्म के इमोशनल कोर को कंप्लीट करता है। अलादीन की जिंदगी की नई शुरुआत। अलादीन का कैरेक्टर फिल्म के आखिरी पार्ट में अपने सच्चाई और मैच्योरिटी को एम्ब्रेस कर लेता है। वो अब अपनी आइडेंटिटी को अपने दोस्तों और अपनी लव, जस्मीन के साथ शेयर करता है। अलादीन का जर्नी, जो एक गरीब लड़के से प्रिंस बनने तक का था, अब अपनी रियल सेल्फ और ऑनेस्टी के साथ कंप्लीट होता है। अलादीन को ये समझना पड़ता है कि रियल मैजिक अपने दोस्तों, प्यार और सैक्रिफाइस में होता है। अलादीन और जस्मीन की रिलेशनशिप के बीच का कनेक्शन फिल्म के एंड में एक मैच्योर्ड बॉन्ड बन जाता है, जो अपनी सच्चाई और ट्रस्ट के साथ एक परफेक्ट एंडिंग तक पहुंचती है। फिल्म का फाइनल मोमेंट एक नई दुनिया की शुरुआत। फिल्म का फाइनल मोमेंट एक सिंबॉलिक न्यू बिगिनिंग को दिखता है। अग्रवाह अपने ट्रू लीडरशिप के साथ, अलादीन और जस्मीन अपने लव और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ और जीनी अपनी फ्रीडम के साथ एक नई दुनिया की शुरुआत करते हैं। फिल्म का मैसेज ये है कि सच्चाई, सेल्फ अवेयरनेस और लव के जरिए ही एक बेहतर दुनिया का सफर तय किया जा सकता है। फिल्म की कहानी अपने इमोशनल डेप्थ और मैजिकल एलिमेंट्स के साथ कंप्लीट होती है, जहां हर कैरेक्टर अपने ट्रू सेल्फ को समझकर अपनी सैक्रिफाइस और ग्रोथ से अपने सपनों को पूरा करने की जर्नी को सफलता से कंप्लीट करता है।